स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम देखेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, उसका मीनिंग। इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम दैट आर जनरेटेड विद इन द नेशनल टेरिटरी ऑफ द कंट्री बाय नॉर्मल रेसिडेंट ड्यूरिंग द 1 ईयर और अकाउंटिंग ईयर। तो एक साल में या तो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी नेशनल टेरिटरी है, कंट्री की जो भी नेशनल टेरिटरी है, उसके अंदर कितने इनकम जनरेट हो रही है। जो टोटल इनकम जनरेट होती है एक नेशनल टेरिटरी के अंदर, उसी को कहेंगे नेशनल इनकम। तो इसमें जो वर्ड है वो 1 बाय 1 हम समझते हैं, तो आपको इसका मीनिंग और ज़्यादा क्लियर होगा। इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम मतलब क्या होता है, तो इनकम ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे इकोनॉमी के अंदर क्या होते हैं, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ओके, लैंड है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ओके, ये सारे जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और उसको जो भी पेमेंट मिलती है, मतलब लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजिस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट। तो ये सारे जो चीज़ है फैक्टर ऑफ इनकम हुई इन लोग की, वो सारी इनकम को प्लस करके, मतलब जो टोटल उसकी जो इनकम है उनको कहेंगे फैक्टर ऑफ इनकम दैट आर जनरेटेड विद इन द नेशनल टेरिटरी। अब नेशनल टेरिटरी मतलब क्या हुआ, नेशनल टेरिटरी ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर, मतलब विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। मतलब जो डोमेस्टिक एरिया है एक कंट्री के अंदर वो इसमें कवर हो जाएगा, और जो डोमेस्टिक एरिया नहीं है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। मतलब NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये, और उसमें ऐड होगा डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब जो विद इन द कंट्री हुआ और विथआउट द कंट्री, आउटसाइड द जो कंट्री हुआ, वो दोनों ही चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ओके, और इसमें नेट फैक्टर इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, उसमें कौन सी इनकम आएगी, तो जो इनकम है वो कंट्री के अंदर आ रही है और एक जो इनकम है वो कंट्री से बाहर जा रही है, दोनों ही साइड की इनकम को माइनस कर देंगे और उसका जो डिफरेंस निकल कर आएगा उसको कहेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ओके, तो नेशनल टेरिटरी के अंदर आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब कंट्री के अंदर जो है वो, और कंट्री के बाहर मतलब आउटसाइड द कंट्री जो भी इनकम हमने अर्न की है या तो फिर हमने बाहर भेजी है, वो सारी वो दोनों चीज़ का जो डिफरेंस है वो उसमें ऐड करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो हमें मिल के आएगा नेशनल टेरिटरी ऑफ द कंट्री बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब जो भी कंट्री के अंदर रह रहा है और जो इलीगल काम नहीं कर रहा है वो होगा नॉर्मल रेसिडेंट। और इसमें ऐड होगा जो भी फॉरेनर है, वो जो भी फॉरेन पर्सन है वो हमारी कंट्री के अंदर रह रहा है एक साल तक विद इन द 1 ईयर, और वो कोई स्पॉटमैन नहीं होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए नहीं आना होना चाहिए, ऑफिशियल जो भी वर्क है उसके लिए भी नहीं आना होना चाहिए, और टूरिस्टर भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये सारे जो भी फॉरेनर है वो हमारी कंट्री के अंदर 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहे हैं, उसको भी कहा जाएगा नॉर्मल रेसिडेंट। जो कंट्री में पहले से ही रह रहा है और इलीगल वर्क नहीं कर रहा है, और दूसरा ये सारे जो फॉरेनर है उसको इसमें से इंक्लूड नहीं करते हुए जो सारे फॉरेनर रहेंगे जो हमारी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रहते होंगे फॉर बिजनेस एंड जॉब, उसको कहेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। तो पूरा ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा नेशनल इनकम मतलब इट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम, ये सारी जो इनकम हुई वो that are generated within the national territory of a country by normal resident during the 1 year। ओके, तो 1 साल के अंदर जो भी इनकम अर्न करती है एक नेशनल टेरिटरी के अंदर
उसी को कहेंगे नेशनल इनकम। थैंक यू।